मेरी तरफ से एक आपको इजहार ताज़ियत। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपकी ताज़ियत का। मैं खुद जो है वो तमाम जो भी लोग इधर हैं, हमारी क्वीन जो है हाँ। वो क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा चुकी हैं कल। मुझे चले एक तो कई लोग ऐसे छेड़ रहे पड़े क्योंकि कई बेचारे ऑब्वियसली एक ये हैविंग सेड, पहली बात तो ये है ना, ये मोमिन बड़े मजे से कहते थे क्वीन को बुरा कह के दिखाओ। इस वक्त बहुत गोरे लोग भी जो एंटी मोनार्किस्ट है क्वीन का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्या ये है वो फलाना टीना। तो किसी को कोई जेल नहीं होती, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि कोई किसी का कत्ल नहीं कर देता कि अगर क्वीन को तुमने कुछ कह दिया। तो इसका जो मवाजना करते हैं ना अपने मजहब के साथ कि हमारे मोहम्मद को भी कुछ ना कहें आप, वरना देखें ना उधर क्वीन को कह के देखें। तो पहली बात ये कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरी बात जो मैंने वैसे क्वीन के ऊपर बात करनी थी कि हमारा फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान एक अलहदा रवैया है लोगों का, क्योंकि ऑब्वियसली मोनार्की जो थी वो इंडिया के ऊपर राज किया उन्होंने, हमारे जिसको वो क्या कहते थे सर, ब्रिटिश राज कहते थे, और यहाँ से बड़ा लूट खसूट किया उन्होंने वगैरह वगैरह। लेकिन वो ये नहीं थी क्वीन एलिजाबेथ, शी बिकेम द क्वीन इन 1952। और ये पोस्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो मोनार्की थी या दुनिया थी, ये उस प्री सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो दुनिया थी उससे बहुत डिफरेंट थी। ठीक है, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपको उससे क्वीन एलिजाबेथ से हमदर्दी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक आम लोगों का रवैया है। आप भी चूंकि उधर रहते हैं और हम देखते हैं कि इंग्लैंड में मैं जब भी जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हाँ, मैं लोगों से पूछता था क्योंकि एज एन आउटसाइडर हमें वो प्रिंसेस डायना और वो जो सारा चक्कर था एज एन आउटसाइडर, हम उसको एक बड़ा ये एक रियलिटी टीवी बहुत पहले से चल रहा है। ये किम कार्दाशियन वगैरह तो बाद में आए ना, ये रियलिटी टीवी बहुत पहले से चल रहा था कि क्या हो रहा है उस रॉयल खानदान में, क्या हो रहा है, लोग ये सास बहू दे फड्डे चलन डे ने वगैरह वगैरह। तो हम तो इसको एक एज फ्रॉम अ सेलिब्रिटी एंगल से देखते थे। तो मैं जब इंग्लैंड में देखता था तो मैं बड़े लोगों से मैं पूछता था तो कई होते थे बड़ी उसके खिलाफ होते थे कि ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे पाल रही है वगैरह वगैरह। हालांकि उसके ऊपर मैंने रिसर्च की, दे ब्रिंग इन द रॉयल फैमिली के अपने बिजनेस उन्होंने ऐसे बनाए हुए और टूरिज्म से इतना पैसा आता कि बेसिकली दे वर सेल्फ सस्टेनिंग। तो ये ऐसा चक्कर नहीं। और दूसरा उनकी पॉलिटिक्स में कोई मदाखलत नहीं होती। क्वीन एलिजाबेथ से पहले के भी जो किंग थे उनकी सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह में जो किंग जॉर्ज था उनकी वो थी इन्वॉल्वमेंट होती थी, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ जो थी ये इसको मोनार्की को एक और लेवल पे ले गई थी कि इनकी बिल्कुल भी कोई मदाखलत नहीं होती थी पॉलिटिक्स में। हालांकि कुछ आप अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते थे, बट सो दैट क्रेडिट गोज टू है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है जो लोग अक्सर इस चीज को समझते नहीं है कि 70 साल तक इनकी जो रेन इनकी जो रेन रही नहीं, वैसे मलका की रेन को क्या कहेंगे उर्दू में? उर्दू में वैसे मर्द होते बादशाहत कहते हैं, मलकियत राज रही। राज हाँ चले, वैसे मलका से मलकियत नहीं होना चाहिए ये उर्दू में है वैसे मसला। अच्छा एनीवे, फेमिनिस्ट नहीं है ना जुबान। अच्छा, तो जो उनका राज रहा 70 साल, 70 साल में कोई वो नहीं आया, कोई स्कैंडल उस तरह का नहीं आया। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं जब से देख रहा था ना, तो मैं पहले भी जब अभी मैं उधर इंग्लैंड में था जब ये हुआ था, गोल्डन जुबली हुई थी और मुझे पता ही नहीं था, मैं जुबली वीकेंड समझता रहा। मैं कहा यार आज था आपने में मुझे याद नहीं कराया। एनीवे, वो कॉफी वाली ने मुझे बताया था, आप फिर भूल गया मुझे। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया जी, इतने बड़े अरसे में कोई स्कैंडल नहीं निकला। और जब आप इतना स्क्रूटनी के अंदर हो, यानी कभी ऊंची आवाज में कोई उनकी वीडियो नहीं निकल आई कि किसी को पेल रही है वो, या कोई ऐसी हरकत कर दी, कोई अफेयर निकल आया वगैरह, कुछ इस तरह का नहीं निकला। तो ये एक जो इंग्लिश लोग जो बड़ी क्वीन से मोहब्बत करते थे वो ये कहते थे कि उसने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी, बिकॉज आई थिंक शी वाज 22 23 जब 24 शायद, जब वो जब उनको क्राउन मिला उसके बाद 70 साल गुजार दिए। आप देखें कितने एक्टरों के पंगे निकल आते हैं, कोई गाली गलौज कर देता है, कोई मार देता है किसी को, कोई बदतमीजी हो जाती है, लेकिन क्वीन ने ऐसा रखा रवैया कि यू नेवर फाइंड एनीथिंग अगेंस्ट। तो ये इससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस भी। लोग तो कई कहेंगे ना सोने का चमचा लेके पैदा हुई तो इसमें तो मजे ही मजे, ऐसी बात नहीं है। जब क्या उनका दिल नहीं करता होगा क्वीन एलिजाबेथ का ऊंची ऊंची चीखें मार के लोगों को पेलने का, ताड़ी ऐसी दी तैसी, जब प्रिंसेस डायना का जो
एक्सीडेंट हुआ था, कितने लोगों ने माई बातें उड़ाई जी, ओ जी ये इन्होंने वो कर दिया, ये कोई कंस्पिरेसी हो गई, इसने मार दिया, रॉयल पैलेस ने मार दिया इनको वगैरह वगैरह। सो यू नो वी हैव टू लुक एट इट। हम खुद अपनी जिंदगी में देख लें, अपनी जिंदगी में अगर हमें कोई गुस्सा आ जाए, हम पेल देते हैं किसी को, यानी हम बड़ी कोशिश भी लोग करते हैं, हम तो खैर बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन आप और यानी हमारी अपनी जिंदगी में देख लें, ऐसा हो सकता है रोड रेज का इंसिडेंट। सो दैट इज समथिंग वेरी कमेंडेबल। अब आप उनकी जो ये ब्रिटिश मोनार्की सिस्टम जो है, अगर आपको इससे अपनी नफरत है, फेयर ना, इसमें यू कैन से, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इंडियंस पेल रहे हैं इसको, मलका को, और कुछ ऑस्ट्रेलियन सेनेटर जो है ना, जो हमारे रिपब्लिकन, हालांकि मैं भी रिपब्लिकन ही हूँ, कि भाई क्या जरूरत पड़ी आपको, अभी सारे कॉइन्स बदलने हैं, अब सारे नोट बदलने हैं तो ये सारी क्या चीजें होनी है। बट हमारे जो माँ बाप भी जो है, वो भी पैदा हुए इस इन क्वीन के जमाने क्वीनियत में। यानी ऐसा है कि जब क्वीन का वर्ड ज़हन में आता है तो क्वीन एलिजाबेथ ही आती है, ज़हन में आती है, एग्जैक्टली। तो ये बड़ी एक अजीब सी कल्चरल किस्म की चेंजेस है, यानी जो 1952 में जिसके सर पे ताज पड़ गया था। सो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, बड़ी अजीब सी हैं, लेकिन एनीवे मजा आएगा। अब देखते हैं किंग चार्ल्स कैसा किंग बनता है। मेरा ख्याल बेचारा वो पहले 72 साल का हो गया, तो उसकी तो बेचारा क्या मेरी पारी बड़ी देर से कई लोग कहते हैं कि उसको एब्डिकेट करके उधर चले जाना चाहिए, लेकिन एक वैसे बात कर दी कि मोमिनीन्स हजरत मोहम्मद की उम्र से ज्यादा इसकी मलकियत इस दोहरा बादशाहत रहा, रेन रही तो राज रहा। तो ये हजरत मोहम्मद ने कहा था कभी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, तो ये जब इनको मिला, फेयर इनफ कि इनकी रोजमर्रा की हुकूमत में नहीं थी, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट तो ऑन पेपर कोई नहीं थी। तो जब इंग्लैंड तबाह हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो देखें उसके बाद इंग्लैंड को कहां से कहां ले गए। अभी भी पूरी दुनिया से सारे मोमिनीन पूरी दुनिया से आने की कोशिश करते हैं कि हमें बरतानिया का वीज़ा मिल जाए या हमें वहाँ की शहरियत मिल जाए। तो हजरत मोहम्मद की जो पेशन हुई थी कि औरतें कभी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जहाँ जिसकी हुक्मरान औरतें हो, तो ऑब्वियसली ये गलत हुआ। लेकिन एक और चीज मैंने दिखानी थी कि किस तरह इस्लाम आपको ना बस एक गंदा इंसान बनाता है। ये देखें इस तरह के बहुत सारे चल रहे हैं कि रेस्ट इन पीस का ना कहो किसी काफर को, क्योंकि जब काफर ने जन्म में जाना ही जाना है तो भाई तुम्हें कोई नॉन मुस्लिम को कभी आप उसको विश भी नहीं कर, ये विश है, झूठे मुंह नहीं कहते जिसे, कि झूठे मुंह विश कर दिया आपने, झूठे मुंह ही कह दिया चल यार अल्लाह तेरा भला करे, ये झूठे मुंह कहते। ऐसे ही है जिसे आप प्लेजेंट्रीज आप एक्सचेंज करते हैं, किसी के साथ आप मिलते हैं तो आप सलाम भी कर सकते हैं, हेलो हाय भी कर सकते हैं। तो ये भी अगर कोई बंदा दुनिया से चला गया है तो हमारी गुड विशेस हैं उसके साथ, सिर्फ इसका ये मतलब नहीं कि हमारे रेस्ट इन पीस कहने से वो वाकई वो देखें हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक तो उसकी कहानी खत्म हो गई, दे आर गॉन, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये लोग इतने वो हैं कि जी किसी को आप मरते वक्त भी जो है वो उसको कोई अच्छी विश उसके लिए नहीं कर सकते। वो मर गया भाई, अब अल्लाह इनके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक अब अल्लाह और उसका काम है ना, अब अल्लाह मियां हिसाब ले लेगा। ये फिर भी मामे बने हुए हैं कि नहीं हमने तो जो है कोई अच्छी ख्वाहिश भी नहीं रखनी किसी के लिए। और ये वैसे बड़ा विकेड एक बड़ा ही घटिया किस्म का नजरिया कि मरने का, हालांकि आपने जब मरने वाला जो भी है ठीक है आपके अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से भी, लेकिन जो बंदा रो रहा है, यानी देखिए कितना संगदिल आपको ये मजहब बनाता है कि जो लोग आप जिससे हमदर्दी करते हैं उसी के लिए कहते हैं ना। जैसे हमने बड़ी दफा कहा है कि एज एन एथियस्ट भी अगर हमें किसी को कहना पड़े कि चलो यार आपको अल्लाह आपको सब्र दे, कोई बात नहीं, वो जल्दी चले गए वगैरह वगैरह, हम इस तरह की बात किसी का दिल रखने के लिए कह सकते हैं। तो इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस, ये ऐसा रिलीजन ऑफ पीस है कि झूठे मुंह अगर कोई बंदा रो रहा है अपनी माँ को मरता देख के या बच्चे को, तो तब भी आप आगे से उसको ये नहीं कह सकते कि कोई अच्छे उसके लिए कलमात नहीं आप दे सकते। तो ये आपको बताता, और ये कहां से आता है सर? ये आता है जो भी मैंने आपको दिखाया था, ये सूरह तौबा की 113वीं आयत है कि इट इज नॉट प्रॉपर फॉर द प्रॉफिट एंड द बिलीवर्स टू सीक फॉरगिवनेस फॉर द पॉलीथियस्ट। वैसे ये पॉलीथियस्ट लिखा हुआ है, वैसे मैं आज ही नोट कर रहा था, यानी ये हिंदुओं के ऊपर है ये बात जो बुत मस्त है। क्या इसके अंदर यहूदी और क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं सर?
वैसे आने तो नहीं चाहिए, मैं फ्रॉम अ लिबरल मुस्लिम लिपस्टिक मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू में कह रहा हूँ, वो आर्ग्यू कर सकते हैं, नहीं नहीं मुझे आप चैलेंज करें, कुरान में कहां लिखा है कि मसीहियों और यहूदियों के लिए आप दुआ मगफरत नहीं मांग सकते, तो मुझे आज खोलेगा तो आगे से कहेगा देखा इसके अंदर तो बुत परस्तों का लिखा हुआ है। हाँ, टेक्निकली तो बात ठीक है, बुत परस्त खैर इसके अंदर क्रिश्चियंस को जबरदस्ती घुसाया जा सकता है अगर इफ यू हाँ। रियली वांट टू, क्योंकि वो मुशरिकीन वाला तो एलिमेंट आ जाता है। लेकिन आज यही तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्योंकि कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर वो भी आयत है कि जो भी यहूदी हैं या नसरानी हैं या साबी हैं, उनके बारे में उनका अजर अल्लाह के पास है अगर वो मानते हैं रोज़े आखिरत पे और अल्लाह पे। तो ये वो चंद चीज़ें हैं, लेकिन मसला ये है ना कि जो 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 जमहूर व्यू है वो क्या है? जमहूर व्यू यही है कि आपने जो है नहीं ऐसी कोई दुआ करनी या नहीं ऐसी कोई चीज़ विश करनी एक नॉन मुस्लिम के लिए। उसके अंदर फिर ये वो नहीं करते, तफरीक नहीं करते कि वो कोई यहूदी था, ईसाई था या फिर कोई मुशरिक था या अच्छा, वैसे इसकी वजह भी हो सकती है, वैसे हजरत मोहम्मद के वालिदैन के बारे में क्या कहा जाता है, वो दीन इब्राहिमी से ताल्लुक रखते थे, वो ये इसी तरह की बात करते हैं ना, हालांकि मुझे पता है इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उसके काउंटर भी हम एविडेंस भी दे सकते हैं। इसी आयत के ऊपर जो तफसीर है वो देखें जी, क्या कि वेरीली यू गाइड नॉट, दिस हदीथ इज रिकॉर्डेड इन टू सही हदीस, इब्न जरीर रिकॉर्डेड, सुलेमान बिन बरादा सेड दैट हिज फादर सेड कि जब हजरत मोहम्मद मक्का गए तो वो एक कब्र के किनारे बैठ के स्टार्टेड टॉकिंग और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो हमने कहा, ए नबी, हमने आपको देखा आपकी उन्होंने, तो आई आस्क्ड माय लॉर्ड फॉर परमिशन टू विजिट द ग्रेव ऑफ माय मदर एंड ही गेव मी परमिशन। आई आस्क्ड फॉर हिज परमिशन टू इन्वोक हिम फॉर फॉरगिवनेस फॉर हर, बट ही डिड नॉट गिव मी परमिशन। ये है जी कि हजरत मोहम्मद कह रहे हैं मैंने अल्लाह से अपनी माँ की मगफरत की दुआ की, तो अल्लाह ने आगे से मुझे मगफरत नहीं, मेरी माँ को नहीं मगफरत दी, यानी बीबी आमना को, यानी बीबी आमना भी जहन्नुम में जलेंगी। हम बीबी आमना का नाम बड़े इज्जत से ये लोग लेते हैं। सॉरी यार, ये आपने फिर नहीं बताया, पूरा नजर नहीं आ रहा था। ये है, ये इब्न कसीर की सूरह तौबा की 113वीं आयत की तफसीर है, उसके अंदर ये वाकया लिखा हुआ है। और हजरत मोहम्मद बड़ा रोते रहे, कहते मैंने कभी उनको इतना रोते पीटते नहीं देखा। It is not proper for the prophet and those who believe to ask Allah for the mushrikeen. अब यहाँ पे मुश्रिकीन का है, ये इसी पे, the prophet wanted to invoke Allah for forgiveness of his mother but Allah did not allow him. तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बीबी आमना रसूल अल्लाह की वालदा जो है वो जहन्नुम में जलेंगी, वो यानी काफरा थी। तो ये मुसलमान अपने आप को बचाने के लिए ना, इस सुबकी से बचाने के लिए, क्योंकि सारी बात है माँ है हजरत मोहम्मद की, अगर आप हजरत मोहम्मद से इतना प्यार करते हैं तो उनकी वालदा की भी आप रिस्पेक्ट कर देंगे। हमारे लिए तो वो काबिल ऑब्वियसली रिस्पेक्ट ही है, लेकिन भाई आपके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक तो आप उनको उनकी दुआ मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। आपके आम लोग जो हैं सहाबी शुबी हैं वो तो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन वो खातून हजरत बीबी आमना जिन्होंने हजरत मोहम्मद को पैदा किया, वो जो है वो बेचारी जहन्नुम में जाएंगी। ये सुन्नी व्यू तो यही है, अहले तशय्युअ से एग्री नहीं करते, लेकिन सुन्नी व्यू के मुताबिक दोनों पेरेंट्स जो हैं वो उनके बारे में वो कहते हैं इसके बारे में खामोशी इख्तियार करें, लेकिन उनको पता है कि कहानी क्या है। कहानी में जो गंदी है। तो और वैसे भी ये वही हैं जिनका मैंने हजरत आमना का भी इब्न शाक में से वाकई भी पढ़ाए थे कि जब बीबी आमना ने जब प्रेग्नेंट थी तो उनके नीचे से ऐसी रोशनी निकलती थी कि उन्हें दमिश्क के किले नजर आते थे। बहरहाल ये पेज 68 69 में ही ये वाकया लिखा हुआ, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ, तो आप इसको देख सकते हैं इब्न शाम में कि हजरत बीबी आमना को जब प्रेग्नेंट थी हजरत मोहम्मद से, तो उनके, अब कई लोग इसकी गलत डिस्क्रिप्शन देते हैं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, कि बॉडी पार्ट से एक रोशनी निकलती थी जो जिससे दमिश्क के किले नजर आते थे बीबी आमना को। तो उन्होंने इतनी तकलीफ से, और जब रसूल अल्लाह का हार्ट ऑपरेशन किया, जब वो हलीमा ने उनको रखा हुआ था, तभी इसी वजह से हलीमा ने वापस रख दिया कि भाई ये आपका बेटा पागल हो गया बच्चा। हजरत मोहम्मद छोटे से थे, क्यूट से 7-8 ईयर्स के थे उस वक्त। तो बीबी आमना ने उस वक्त भी कहा कि मेरा बेटा बड़ा अजीम इंसान बनेगा, क्योंकि उन्होंने उनकी जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनकी ऐसी शुआएं निकल रही थी कि दमिश्क के किले नजर आ रहे थे उन्हें। तो ये दलाइल नबूवत में भी लिखा हुआ ये वाकया आप बता रहे थे। जी दलाइल नबूवा में लिखा है। तो ये बहरहाल ये कहानियां इस तरह की है। तो हजरत बीबी आमना जो है
वो जहन्नुम में जाएंगी। अब इतने बड़े इंसान को पैदा करने के लिए इतना जालिम है तुम्हारा अल्लाह। वैसे कितना जालिम हुआ वैसे, नहीं? चेक करें, जलेबी बनाई जा सकती है वैसे, माँ बाप को अल्लाह इतनी भी कर देंगे माफ। नहीं, और माँ बाप को इतनी जिंदगी अल्लाह मियाँ दे देता कि हजरत मोहम्मद जो है वो उनको तबलीग करके उनको भी मुसलमान कर लेते। क्या अल्लाह मियाँ को क्या प्रॉब्लम थी? अल्लाह मियाँ ने तो हाँ, मौका ही नहीं दिया। कितना वाकई, कितना यानी कितना। और अच्छा, तभी ये जलेबी घुमाते हैं एक तरफ ये भी घुमाते हैं कि जिन लोगों तक रसूल अल्लाह का पैगाम नहीं गया वो शायद माफ हो जाएंगे। तो फिर नहीं, मगफिरत की दुआ मांगने में क्या तकलीफ है? हाँ, ये नहीं, लेकिन वही बात है ना, ये खाली इससे काम नहीं चलना, क्योंकि रसूलुल्लाह के पैगाम से पहले भी अगर कोई मुशरिक है ना, तो मुशरिक को अल्लाह मियाँ नहीं माफ करना। वो इस्तिस्ना जो है वो क्रिश्चियंस को दी जा सकती है, क्योंकि अच्छा, हजरत मोहम्मद से पहले जो है वो अल्लाह का दीन कहा जा सकता है कि वो क्रिश्चियनिटी रिप्रेजेंट करती थी। नहीं तो वैसे कितनी वैसे कितनी गलत बात है वैसे, कितनी ये लिटरली। उनको माँ बाप को, वाकई आप सही कह रहे हैं कि उनको उम्र दे देते 45-50 साल तक, जब तक रसूल अल्लाह थे, जिस तरह अबू तालिब को दे देते तो हो सकता है वो मान लेते। बिल्कुल। वैसे उनकी बॉडी पार्टों से रोशनियां निकल रही हैं। एक कहानी है, सारी कहानी। कहानियां, सारी कहानियां। ये बंदा चला जाएगा जन्नत में। हजरत उमर। अच्छा, कि हम वैसे प्रिंसिपली देखा जाए ना, तो मैं भी एंटी मोनार्की ही हूँ। मैं इस सिस्टम को जो है आज के मॉडर्न वर्ल्ड से इसको नहीं समझता कि ये आज के दौर में इसकी कोई ज़रूरत वगैरह उस तरह है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर तारीफ़ आपने भी की कि इतना लंबा रेन इस औरत का, और उसके अंदर जिस तरह द वे शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ, और 2 दिन पहले तक, अपनी वफ़ात से 2 दिन पहले शी वाज़ कैरिंग आउट हर स्टेट ड्यूटीज़। इसने नई प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात होती है, वो भी की अच्छा, इतनी फ्रेल हालत के अंदर। तो आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल एज़ अ पर्सन। मैं बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने कैसे अपने आप को कैरी किया इतने साल। बड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली आप ऐसी पोज़ीशन के अंदर हों कि आप बहुत से काम कर सकते हो, एंड येट आप एक अच्छा कंपोज़र के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। आई थिंक और बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ के जो बोर्न एंड ब्रेड हैं, वो भी बड़ी रिस्पेक्ट है उनके दिलों में क्वीन के लिए। तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त उनका कैरेक्टर था। बाकी अब शी इज़ गॉन, तो लेकिन बट हर मेमोरी विल लिव ऑन, आई थिंक। जी। हाँ, प्रेसिडेंस उन्होंने काफी बड़ा सेट किया। एनीवे, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।